ब्लू इकोनॉमी 2.0 बजट में आपने सुनी होगी। उसी से रिलेटेड यहां पे एक सब स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि हमारे पास पहले से एक स्कीम थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आप लोगों को पता है। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विच इज बेसिकली फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, उसी के अंदर एक सब स्कीम लॉन्च की गई है विच विल अगेन फोकसिंग ऑन द फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन इंडिया, राइट। उस स्कीम का नाम क्या है वो लिख लीजिए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना। सो सब स्कीम है तो वर्ड आ रहा है यहां पे आपका सहा। It is a central sector scheme. Or you can say it's a sub scheme. Central sector sub scheme under प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। या डेयरिंग, जो भी लिखना चाहें। किस लिए है ये? पर्पस क्या है इसका? फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर, फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर एंड माइक्रो एंड स्मॉल सपोर्टिंग फिशरीज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो एमएसएमई है फिशरीज के अंदर उन्हें, एंड सपोर्टिंग फिशरीज, माइक्रो एंड स्मॉल enterprises. So this you must have seen that in the last few years, since 2020, 2019, COVID के बाद से, the government has given specifically focused on fisheries and aquaculture, right? और हमने लॉन्च की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके अंदर हमने क्या किया? फॉर्मलाइजेशन किया, क्योंकि जो फिशरी सेक्टर है इट वाज अनऑर्गेनाइज्ड, मोस्ट ऑफ द फिशरी सेक्टर वाज अनऑर्गेनाइज्ड इन नेचर। हमने उसे क्या किया? उसे फॉर्मलाइज किया, so that we can basically bring your front and back linkages, industries, logistics, processing of the food, export, import, इन सब पे फोकस किया जा सके। तो हमने उसके लिए क्या किया? उसे फॉर्मलाइज करने की कोशिश की, एंड वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली इस पे अपना फोकस बढ़ाती जा रही है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 6,000 करोड़ रुपीज इन नेक्स्ट 4 years। अगेन नंबर्स के लिए बहुत परेशान मत होना अगर एग्जैक्ट याद भी नहीं रह रहे हैं, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू गिव इट, क्योंकि कई बार पेपर में स्टेटमेंट आ जाती है, ऑल्दो मैं उन्हें टफर साइड पे मानता हूं जब ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो और वो गलत दे दी जाए। जनरली मैं मानता हूं कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूपीएससी देता है तो सही ही देता है, बट कई बार वो क्या करते हैं, दे हैव डन इट विद द केस ऑफ सैटेलाइट्स, द मास एंड ऑल, सो वो दे विल राइट कि 6,000 करोड़ को 60,000 करोड़ लिख देंगे। अब हम जैसे लोगों के लिए 60,000 और 6,000 करोड़ रुपए बराबर है। हमने तो ना 6,000 करोड़ रुपए देखे ना 60,000 करोड़ रुपए देखे एक साथ, राइट। सो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए ब्रीफली कि क्या है। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़ रुपीस
in next 4 years. In next 4 years. So basically 2028 तक, जिसमें से ये जो 6,000 करोड़ रुपीस है ये दो भाग में डिवाइडेड है. गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 3,000 करोड़ रुपीस और 50% will be by public financing. By public financing, right? Public financing मतलब गवर्नमेंट खुद देगी, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक भी इसमें कुछ पैसा दे रहा है, राइट? सो बाय पब्लिक फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, and the remaining 50% will be by private investment. जो लोग प्रोसेसिंग या जो लोग इसे फॉर्मलाइजेशन में एमएसएमई इंडस्ट्रीज सेट करेंगे, 3,000 करोड़ ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग लेके आएंगे, राइट? सो 50% विल बी बाय प्राइवेट सेक्टर, which will be the beneficiary of these schemes. So वो अपना भी कुछ पैसा लगाएंगे और सरकार भी उन्हें कुछ मदद करेगी. अब पिछले कुछ सालों में जो हमने अचीव किया है वो कुछ मैं पॉइंट्स यहां पे लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, राइट? सो इन द लास्ट फ्यू इयर्स इंडिया बिकेम पहला पॉइंट, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट, और ये गवर्नमेंट के डेटा है. सेकंड इज बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोडक्शन. थर्ड इज फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट. बिल्कुल भी परेशान ना हो कि लोगों के नीचे आ गया है, लोगों से ऊपर ले आएंगे. These facts and figures are very important again from the prelims point of view as well as mains obviously. अगर आपके पास मेंस में फिशरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि हमने क्या अचीव कर लिया है, so this data is very relevant. बट अभी हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे किसके लिए, मेंस के लिए. अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी ये पूछा जा सकता है. So cabinet approves प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना for formalization of fisheries sector and supporting fisheries micro and small enterprise. Investment 6,000 crore rupees 4 years में 2026-27 तक in all states and UTs. In all states and UTs, creation of National Fisheries Digital Platform to provide 40 lakh small and micro enterprise work-based identities. Right? 40 lakh small and micro enterprise work-based identities देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. अंडर दिस, राइट, सपोर्ट टू 6.4 lakh माइक्रो एंटरप्राइज एंड 5,500 फिशरीज कोऑपरेटिव प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. राइट, अब मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे हम बार बार क्या ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ फॉर्मलाइज्ड सेक्टर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, बहुत रीजनल लोकल लेवल पे फिशिंग होती है. राइट, सो ये दोनों चीजें करी जा रही हैं. यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि हम इंसेंटिव बेस्ड फिशरीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सब्सिडी बेस्ड जो था वो अब आपका परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाएगा. सो ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल सब्सिडीज टू परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स इन द फिशरीज. आप जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिशरीज प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके इंसेंटिव्स मिलेंगे. फ्यूचर का टारगेट है कि फॉर्मलाइज करने के बाद उस तरफ मूव किया जाए. एड्रेस इश्यूज ऑफ एक्वाकल्चर क्रॉप लॉस ड्यू टू डिजीज थ्रू इंश्योरेंस कवरेज. राइट, इंश्योरेंस कवरेज की यहाँ पे बात की गई है कि इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी, राइट, इन द एक्वाकल्चर ऑल्सो. Enhance export competitiveness through value addition, value realization, value creation, improved quality of fish and fishery product in domestic market.
right? Projected to create 1.7 lakh new jobs with a special emphasis of women, for 75,000 women. So total हम मान रहे हैं कि 1.7 lakh जॉब आएंगी और उसमें से 75,000 will be to women, which is something we are expecting.